नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज डेट। बांग्लादेश दंगों की आग में जल रहा है। उपद्रवियों ने देश का तख्ता पलट कर लिया है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ जल्दबाजी में ढाका से भारत आ गई। अब सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना फिर बांग्लादेश लौटेंगी। इसे लेकर बेटे सजीव वाजेद जॉय ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। बेटे सजीव वाजेद जॉय ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना फिर अपने वेतन लौटेंगी। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वो बांग्लादेश आ जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि शेख हसीना एक सेवानिवृत्त राजनेता के रूप में अपने देश लौटेंगी या फिर सक्रिय नेता के रूप में। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। आपको बता दें, बांग्लादेश दंगों की आग में जल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में अशांति को बढ़ावा देने के पीछे आईएस का हाथ है। उन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से स्थिति को भड़काने के लिए प्रयास किए गए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काने पर शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गई हैं। अब वो सोमवार को गाजियाबाद में स्थित हिडन एयरबेस पर उतरी। इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करा दिया गया। तो वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए गुरुवार को ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वहां से भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बेहद ही डरावनी है। इसे लेकर पीएम मोदी ने बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनके पदभार पर बधाई देने के साथ चिंता भी जताई है। बता दें, पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही समान स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि जिस बांग्लादेश को हिंदू ने पहचान दिलाई, आज वही हिंदू बांग्लादेश में सेफ नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान और झंडे का डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। टैगोर ने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा था। साथ ही दुनिया के किसी भी देश के सम्मान और पहचान का प्रतीक ध्वज का डिजाइनर भी एक हिंदू ही था। बता दें, बांग्लादेश के राष्ट्र ध्वज को डिजाइन करने वाले डिजाइनर और वैक्सिलोग्राफर शिव नारायण दास थे। शिव नारायण दास पहले एक छात्र नेता थे और बाद में उन्होंने एक डिजाइनर और वैक्सिलोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाई। आपको बता दें, बांग्लादेश का झंडा जिसे आज हम देखते हैं, जिसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग का एक बड़ा सा गोलाकार प्रतीक है। शिव नारायण दास द्वारा डिजाइन किया गया यह साल 1972 में जब उन्होंने ये झंडा बनाया था, तो उसमें लाल घेरे में बांग्लादेश का पीला नक्शा बना हुआ था, जिसे बाद में हटा दिया गया क्योंकि झंडे के दोनों तरफ एक जैसा दिखना एक मुश्किल काम था। इसका मतलब यह है कि कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के योगदान को भूल गए हैं। उन्होंने इस देश को पहचान दी और आज वे बांग्लादेश में उनकी हत्या कर रहे हैं। यह अपने आप में काफी शर्मनाक है। बता दें, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर कई दिनों से छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे शेख हसीना नजरअंदाज कर रही थी। छात्रों की मांग थी कि मुक्ति संग्राम में विवादास्पद कोटा प्रणाली को खत्म किया जाए। अब ये मुक्ति संग्राम क्या है? मुक्ति संग्राम यानी पाकिस्तान से जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ और उस काल को मुक्ति संग्राम कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें, मुक्ति संग्राम में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरियों में 30% की छूट दी जा रही थी। छात्रों की मांग है कि इसे खत्म किया जाए। छात्रों की मांग पर इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे बहाल कर दिया, जिसके बाद विरोध तेज हो गया। अब प्रदर्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और इसे 30% से घटाकर 5% कर दिया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और रिपोर्टेड खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।